हेलो एवरीवन। रेलवे के टेक्नीशियन पोस्ट पे आपकी पीसीएम वालों को कहाँ से अप्लाई करनी चाहिए, ये हम सभी इस वीडियो में जानने वाले हैं। पीसीएम वाले कहाँ से फॉर्म अप्लाई करें, पीसीएम वालों का कट ऑफ कहाँ पर कम जाता है, कहाँ से कट ऑफ कम रह सकता है, कहाँ से आपको फॉर्म भरना चाहिए। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का बेस्ट जोन देखने वाले हैं। कहाँ से आपके लिए सही रहेगा, कौन सा आपके लिए जोन बिल्कुल सही है, और टॉप 5 बेस्ट जोन देखेंगे जहां से आपको फॉर्म भरना चाहिए। पूरा डिस्कशन करेंगे। उससे पहले जल्दी से एक बार सारे लोग शेयर कर दे, क्योंकि देखो काफी मेहनत के बाद मैंने आपको पूरा सीट नोटिफिकेशन में से निकाल के छांट छांट के आपके लाया हुआ हूँ। बहुत मेहनत किया है मैंने, जल्दी से शेयर कर देंगे ताकि आपके और भी टेक्नीशियन का फॉर्म भरने वाले दोस्तों तक पहुंच सके। इसके साथ साथ सभी लाइक कर देंगे, और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट रखिएगा, और भी ऐसे ही रेलवे की अपडेट्स के लिए। तो देखिए, ये आपकी यहाँ पे एस&टी डिपार्टमेंट की सीट्स है, ठीक है। ये यहाँ पे देखो दी हुई है, और ये किसकी है, तो ये है आरआरबी अहमदाबाद की। अब ऐसे ही यहाँ यूआर है, यहाँ एससी है, यहाँ एसटी है, यहाँ ओबीसी है, यहाँ ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। ऐसे बांटा हुआ है और ऐसे ही अलग अलग जोन का दिया हुआ है। तो इसको मैंने क्या किया है ना कि एक टेबल बनाकर अलग से आपके लिए लिख दिया है ताकि आपको आसानी हो, और उसको भी अपर रैंक में समराइज किया है ताकि जहां ज्यादा हो वो ऊपर रहे और कम वाले सबसे नीचे रहे, ठीक है। तो ये काफी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो बहुत मेहनत करी है, एक बार जल्दी सबके लाइक कर दें और शेयर करिएगा, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आपके लाइक की बहुत आवश्यकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ देखो, पीसीएम टॉप जोन कैटेगरी वाइज मैंने लिख रखा है। इसमें आपकी यहाँ आरआरबी है, यहाँ टोटल वैकेंसी है, यहाँ पे यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि आरआरबी मुंबई, ठीक है, ये रहा। इसमें टोटल आपका सीट दिया हुआ है 85, जिसमें 41 है यूआर का, 21 ओबीसी का, एससी का 10, एसटी का 7 और ईडब्ल्यूएस का 6, ठीक है। पूरा आपके लिए समराइज किया हुआ है ताकि आप देख सको कि आपको कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए। आरआरबी अहमदाबाद में टोटल 78 सीट है, जिसमें 29 यूआर का है, 15 ओबीसी का है, एससी का 19 है, एसटी का 6 है और ईडब्ल्यूएस का 9 है। वैसे ही आरआरबी भोपाल है, यहाँ टोटल 53 सीट है, 24 यूआर का है, 13 ओबीसी का है, 7 एससी का है, 3 एसटी का है और 6 ईडब्ल्यूएस का है। आगे है आपका बेंगलोर। बेंगलोर में 17 यूआर में है, 11 ओबीसी में है, एससी में 8 है, एसटी में 3 है और ईडब्ल्यूएस में भी 3 है, ठीक है। आगे देखेंगे तो आगे आपका देखो यहाँ पर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में 15 सीट यूआर में, 9 सीट ओबीसी में, एससी में 6, एसटी में 2 और ईडब्ल्यूएस में 4। चेन्नई में 33 सीट है, ये 11 सीट है आपका पीसीएम वालों का यूआर में, 11 सीट ही है ओबीसी में भी यूआर में, ओबीसी में भी पीसीएम का, 5 सीट है एससी में, 3 सीट एसटी में और 3 सीट ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। इसके साथ देखो यहाँ पे 30 सीट है सिकंदराबाद में, 13 सीट जिसमें से यूआर को मिला है, 6 सीट ओबीसी का है, 5 सीट एससी का है, 2 सीट एसटी का है, 4 सीट ईडब्ल्यूएस का है। 23 सीट प्रयागराज में है आपका टोटल, जिसमें से 4 यूआर का है, 6 ओबीसी का है, 3 जो है आपका एससी का है, 7 एसटी का है और 3 आपका ईडब्ल्यूएस का है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अपना अपना देख लेना है कि आपके लिए कहाँ पर अधिक है। 22 सीट है आपका गुवाहाटी में, 7 यूआर में, 6 ओबीसी में, 3 एससी में, 2 एसटी में, 4 ईडब्ल्यूएस में। उसी तरह से 20 सीट है कोलकाता में, 7 आपका है यूआर में, 3 ओबीसी में, 6 एससी में, 2 एसटी में, 1 ईडब्ल्यूएस में। 20 सीट है अजमेर में, जिसमें से आपका 8 यूआर में, 6 आपका है ओबीसी में, 3 आपका एससी में, 2 एसटी में और 1 ईडब्ल्यूएस में। बिलासपुर में 12 सीट है, जिसमें से 2 यूआर का है, 3 आपका ओबीसी का है, 3 एससी का है, 1 एसटी का है और 3 जो है आपका ईडब्ल्यूएस का है, ठीक है। और उसी में आगे देखोगे तो ये तो बिल्कुल ही न के बराबर सीट है। यहाँ पे अरवली सिलीगुड़ी में 3 सीट है यूआर में, 1 सीट ओबीसी में, 1 सीट एससी में, एसटी में 0 और ईडब्ल्यूएस में 1। 5 सीट है मालदा में, यूआर में कोई सीट नहीं है, 2 सीट ओबीसी में है, 1 सीट आपका एससी में है, एसटी में है 1 सीट और फिर ईडब्ल्यूएस में भी 1 सीट है। रांची में केवल 3 सीट है और तीनों का तीनों यूआर में है, ठीक है। रांची में 3 सीट है। और आगे यहाँ पे देखेंगे तो अब है आरआरबी भुवनेश्वर, जिसमें 1 सीट आपका है यूआर में और 1 सीट है आपका एससी में। तो ये टोटल आपके लिए सीट का ब्यौरा रहने वाला है, यही टोटल सीट है। अब इसमें से आपको अपने लिए बेस्ट जोन चुन लेना चाहिए, कौन सा आपको सही रहता है। कम से ज्यादा से लेकर कम तक पूरा का पूरा दिया हुआ है कैटेगरी वाइज। आप चाहो तो एक बार फिर से देख सकते हो ताकि सब एक ही जगह आपको मिल जाए, अलग अलग में जाके ना देखना पड़े, सब एक जगह मिल जाता है तो ज्यादा अच्छा रहता है। अब एक चीज याद रखिएगा कि जितना जोन देख रहे हैं ना, कोई का भी कट ऑफ 93 के नीचे नहीं है, ठीक है। लगभग सबका कट ऑफ 93 तो है ही, और वो भी पिछला बार जब सीट काफी अधिक था।
इस बार तो कितना सीट ही दिएंगे, तो आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल न के बराबर इन्होंने सीट यहाँ पे दे रखा है। तो आपको इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आप इनमें से कोई भी जोन सेलेक्ट कर लो। मैं बता रहा हूं कि अगर यूआर वाले हो तो इतना लाना 95 प्लस, तभी यूआर में हो पाएगा। ओबीसी वाले हो तो 93 से 94, तभी आपका एसएनटी डिपार्टमेंट में पीसीएम वालों का होगा। ईडब्ल्यूएस वाले हो तो बिल्कुल 92 से 94 के बीच में स्कोर रखना, इतना से नीचे मत रखना बाबू, नहीं तो नहीं हो पाएगा, बहुत दिक्कत होगा। एससी में कैसे भी 85 प्लस, और एसटी में भी कोई कोई जोन छोड़ के बाकी एससी से 85, 80 से 85 इसको भी मान सकते हो। तो इतना स्कोर रखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार भी इतना कट ऑफ गया है। ठीक है, 93 गया था, कुछ कुछ कम गया था एक दो दो नंबर पर, उससे मतलब नहीं है। इस बार सीट बहुत कम है तो कट ऑफ काफी अधिक जाएगा। जल्दी से सारे लोग लाइक करिएगा, आपके लिए बहुत मेहनत किया है वीडियो बनाने में। जल्दी सारे लोग शेयर करेंगे, और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन कॉल पर सेट करिए, ताकि आपको ऐसा ही अपडेट और भी आगे मिलता रहे। तो चलिए आगे आगे मिलते हैं और भी अपडेट्स के साथ।